नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में भारत की कुछ दशा ऐसी है जिस पर बोलना अनिवार्य सा हो गया है। हालांकि ये हमारे देश की बात है और हम देश की बात करेंगे और देश की बात में ये बात करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे देश का मीडिया, इसको मीडिया कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। हमारा मीडिया झूठे प्रोपेगेंडाओं के सिवा सच दिखाने से हमेशा डरता रहा। बात करते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में जो हर जगह चल रहा है कि विदेश नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा ज़्यादा किए हैं और आपको एक बात और बता दें कि विगत 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं। अब उनके कार्य और उनकी गति और उनके नीतियों का परिणाम आने लगा है। थोड़ा थोड़ा करके सारे परिणाम आने लगे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि परिणाम बहुत बुरे हैं, पर यह भी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि परिणाम अच्छे नहीं हैं। चाहे उनकी जो भी नीति रही हो, चाहे देश नीति रही हो, चाहे विदेश नीति रही हो, चाहे अर्थ नीति रही हो, हाँ एक नीति उनकी जरूर ज़्यादा रही है कि पूरे भारत से किस तरह से लोगों से पैसे वसूले जाएं या उनको किस तरीके से पैसे टैक्स बढ़ाकर या कुछ भी कराकर ये भारत में असर पड़ा है। पर विदेशों में ना तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई मजबूती आई, ना हम कर्ज लेना बंद किए, या यूं कहें कि हम दिनों दिन कर्ज से डरते जा रहे हैं। अब ये समझने की बात है कि ये कौन सी नीति। पर वर्तमान में हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं। जिस विदेश नीति को मीडिया वाले मोदी मोदी करते थे, वो विदेश नीति धराशायी सी नजर आ रही है। अब पहला परिणाम हम करते हैं, वर्तमान में अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बने और ये भी बात है कि जब ट्रंप का चुनाव हो रहा था तब हमारे मोदी जी वहाँ गए थे ब्रांड बनकर। और अब की बार ट्रंप सरकार, लोगों को लगा भी था कि ट्रंप आएंगे, मोदी जी के दोस्त हैं तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और अच्छा काम करेंगे। उसका परिणाम यह है कि उसके पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, हमारे पूरे भारत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया था। यहाँ तक कि गरीब आदमियों की झोपड़ियाँ गिरा दी गई थी कि ट्रंप की नज़र ना पड़े कि यहाँ लोग गरीब हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता की राजनीति करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद ट्रंप चुनाव जीत गए और ट्रंप चुनाव जीतने के बाद पहला काम किया कि भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ियों के साथ धक्के मार के अपने यहाँ से बाहर कर दिया। वहीं चीन के भी प्रवासी हैं, चीन के प्रवासियों से आज तक बात नहीं की। आखिर क्या वजह है कि सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को ही धक्के देके बाहर किया। इससे ये साफ साबित होता है कि मोदी की नीति, विदेश नीति कितनी सफल है। वहीं मीडिया वाले दिखाएंगे कि ट्रंप मोदी की कुर्सी खिसका रहे हैं, पर उन मीडिया वालों को, चटकारों को, चमचों को, या जो भी अभद्र शब्द हम कह सकते हैं, वो शब्दों के द्वारा हम स्वागत करते हैं उनका, कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि उन्होंने कुर्सी नहीं खसकाई, मोदी जी को ही खसका दिया है अमेरिका से। अमेरिका में किसी तरह का भारतीय लोगों का कोई सम्मान नहीं है और इस तरह से निष्कासित किया है कि जंजीरों में जकड़ कर फेंक जाता है, पर चीन के लोगों से बात नहीं करते हैं। वहीं ये भी सामने आ गया कि भारत की राजनीति में अभी तक विदेशों से बाहरी लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं था, चाहे वो धर्म के नाम पर खेले, चाहे राजनीति के काम पे खेले या प्रोपेगेंडा के नाम पे खेले। पर मोदी सरकार बनने के बाद मीडिया वालों को नहीं दिखाई दे करता, क्योंकि अंधे को दिन और रात सावन माँ आंधर बेते बोल उनकी हरियर हरियर दिखाते। वही हालत हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंदों को है कि मोदी जी की कुछ कमियां उनको दिखाई नहीं देती, केवल मोदी जी चिल्लाते रहते हैं। ना तो मोदी जी अप्रवासियों को भारत से आज तक बाहर कर पाए, ना ऐसा कोई काम कर पाए जिसको ये माना जाए कि उन्होंने अपने काम को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। वहीं विदेश में कोई देश, आज नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी आज हिंदू राष्ट्र छोड़कर कम्युनिस्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। वहीं बांग्लादेश ने सीधे नकार दिया कि अल्पसंख्यकों पर हम कोई गलत नहीं किए हैं, जबकि वहां से वीडियो ऑडियो सब आते रहे और मोदी जी देखते रहे। आखिर कौन सी नीति पे काम कर रहे हैं? अगर कोई बात करता है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंदे पाकिस्तान और भारत की तुलना करना चाहते हैं और करते रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि भारत की तुलना पाकिस्तान से कैसे कर रहे हैं।
क्या भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी है कि उससे तुलना की जाए? अगर आपने विकास किया है, आपने विदेश नीति मजबूत की है, रक्षा तंत्र मजबूत किया है, तो आप चीन से टक्कर लीजिए, चीन से कल्पना करिए, चीन से कंप्रोमाइज करिए, अमेरिका से कंप्रोमाइज करिए, रूस से कंप्रोमाइज करिए, इंग्लैंड से जो बड़े देश हैं, जो हमारी क्षेत्रफल या जनता क्षेत्र राज्य के देश के क्षेत्रफल और जनता के क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर लगते हैं, उनसे कंपेरिजन किया जाता है। पर हमारे भारत का मीडिया सिर्फ इतना जानता है कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पर वर्तमान में जो विदेश नीति दिख रही है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत खराब है, पर इस बात को भी नहीं कहा जा सकता कि ये विदेश नीति बहुत अच्छी है और भारत को विदेशों में सम्मान मिल रहा है। ऐसा तो किसी विदेशों में नहीं देखा जा रहा, जबकि अमेरिका से तो बहुत उम्मीदें थी कि मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप, उन्हें नमस्ते ट्रंप कहा गया था, पूरे भारत ने उनको नमस्ते किया था। उसका परिणाम यह है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी नमस्ते, और हमारे भारतीय लोगों को भगा दिया। और ये भी कहा, अब आप सोच लीजिए, हमारे भारत के चुनाव के दौरों में किसी बाहरी विदेशों से कोई कमेंट्स नहीं आया, पर अब हमारा भारत देश इतना हल्का हो गया है विदेशों में, हमारे भारत की हैसियत इतनी जोर हो गई है विदेशों में कि अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने मोदी का सपोर्ट किया था। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हैसियत है विदेशों में, हमारे देश का क्या झंडा गड़ा हुआ है विदेशों में। अब हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री को कुछ दिखाना पड़ेगा कि हमें लगे कि आज हम विदेशों में मजबूती के साथ खड़े हैं। दूसरी खबर हमारे कुंभ से। कुंभ वो पवित्र जगह है जहां पूरा देश एक डुबकी के लिए अपनी जान की परवाह बगैर किए और कुंभ में स्नान के लिए जा रही है। कितने लोग एक्सीडेंट में मरे और कितने भगदड़ में। इसके बाद भी हमारे भारत के लोगों की आस्था कुंभ में है, गंगा में एक डुबकी के लिए है। वहीं गंगा में डुबकी लगाती हुई माँ बहनों के साथ जो वीडियो बना के वायरल करते हैं, उनके साथ हम ये चाहेंगे कि योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको किसी भी कीमत में ना बख्शा जाए, वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आस्था के साथ साथ मर्यादा और धर्म का विषय है। दोस्तों नमस्कार।